भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आज की क्लास पे ही डिपेंड करता है मेनली। तो आइए देखते हैं। मैं सीधा एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल को धीरे धीरे दो तीन एग्जाम्पल में कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा इशूड है 10,000, यार एप्लीकेशन रिसीव 12,000, 10 इसका डिटेल ये रहा आपके पास। यहां 200 शेयर फेल हो गए। फेल का मतलब 200 शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए, 200 शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है, आइए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अमाउंट के बारे में नहीं बोला, हम इसको बोल देते हैं कि एडजस्ट होगा ये। तो पहली एंट्री, किसी को दिक्कत आए ना तो फटाफट बता देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 इंटू में 2 यानी 24,000। चौबीस हजार। इसके बाद नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एडवांस ऑन 24,000, 20,000 एंड 4,000। कहीं भी डाउट आए आप बोल दोगे, मैं वहां से मैं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आता है और आपको समझ में आ रहा है। अगर 1% भी लगे सर ये एंट्री कैसे हुआ, फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं उसको समझा दूं। मैं सिर्फ बेसिक से लेके चल रहा हूं कि ये मान रहा हूं कि आपको कितना आता है, क्योंकि आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपको कहां तक याद है और कहां तक भूल गए हैं ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। नाउ इससे नेक्स्ट एंट्री बैंक में पैसा आएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा 30,000 और माइनस 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 जिसने नहीं दिए पैसे या जिसके एडवांस नहीं, तो यहां पे सब नहीं दिए, तो ये आ जाएगा हमारा 26,000 एडवांस 4,000 टू शेयर अलॉटमेंट कितने 30,000। अगली एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए आ गए सर 50,000। उससे अगली एंट्री बैंक, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए बैंक में कितने आएंगे, फटाफट कमेंट में बताइए बैंक में कितने आएंगे। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में बैंक में कितने आएंगे, जितने बच्चे लाइव है सभी बताएं। 50 में से कितने माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 200 फेलियर इंटू में 5 यानी 1,000, तो बैंक में जो आएंगे वो आएंगे 40, और यहां पे क्या आएगा कॉल्स इन 1,000 और टू शेयर फाइनल कॉल।
किसी बच्चे को कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट? 49 आ गया, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कहीं से लेके कहीं तक डाउट बता दीजिए। है किसी स्टूडेंट को डाउट? नो, क्लियर। सर अलॉटमेंट पर, यस बताइए क्या है अलॉटमेंट पे डाउट? अलॉटमेंट पे हुआ क्या, जिसने एडवांस पैसे दे रखे थे 4,000, उस पैसे को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, और जब अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट किया तो अलॉटमेंट पे हुआ क्या, वो 4,000 पैसे नहीं आए। तो अलॉटमेंट पे टोटल कितने आने थे? 30,000। तो जो 4,000 एडवांस थे उसको माइनस करके तो 26 बनाया। ठीक है। अगर मैं ये सेम क्वेश्चंस कराऊं और एक मैं थोड़ा सा बस चेंज, पता है क्या करने वाला हूं? ध्यान देना, ये जो फेलियर है ना, ये जो फेलियर है, इस फेलियर को मैं यहां ले जाऊंगा। कलर भी चेंज कर देता हूं उसको, ग्रीन। ठीक है, ये फेलियर को चेंज कर दें, यहां ले गया। पहली दो एंट्री में तो बदलाव ही नहीं है, पहली दो एंट्री में बदलाव नहीं है। मैंने सेम क्वेश्चन रखा है समझाने के लिए। शेयर अलॉटमेंट वाली भी यही होगी। क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज हमारा 30,000। अब मुझे बैंक में बताइए कौन बच्चा कितने आएंगे? 30 आने थे, जिसमें से, और मैं ये आपको बता दूं इसने अप्लाई किए हैं। अब थोड़ा सा चेंज, कुछ वर्ड डाल रहा हूं, तो इसमें से माइनस करेंगे पहले तो 4,000। एरियर का कितना होगा? एरियर का कितना होगा? बच्चे ने बताया सर 6,000। सर एप्लीकेशन पर एडवांस 6,000 क्यों? 6,000 कहाँ लिखा मैंने? 4,000 लिखा है, 6,000 तो लिखा ही नहीं। अब यहां पे क्या हुआ? देखो, यहां पे ये फेल हुआ, ये पर्सन यहां पे इस जगह पे फेल हो गया, और इस पर्सन ने, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, एक वर्ड है अप्लाई। अप्लाई मतलब जिसने मांगा है, जिसने बोला हमें इतने शेयर चाहिए, और एक वर्ड है अलॉटेड, उसको इतने मिला है, मतलब भैया मिल गए तुझे, जा। आपने मांगे 10 शेयर दो, तो मैं बोलूंगा आपने अप्लाई किए 10, मैंने बोले तुम्हें तो भैया 8 ही दूंगा, तो तुम्हें अलॉटेड कितने हो गए? 8 शेयर हो गए। तो नाउ हेयर क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि भैया आपने 12 मांगे तो आपको मिले कितने? 10 मिले। इट मीन्स आपने शेयर्स जितने मांगे उतने नहीं मिले, और आपने जो 2,000 एक्स्ट्रा शेयर के पैसे मुझे दे रखे वो वापसी भी नहीं हुए, उसको मैंने एडजस्ट किया है। तो नाउ अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो रेशियो क्या बनता है हमारा? 12:10। काट देते हैं 0 से, और कट करना चाहते हो तो 5-6 का बन जाएगा ये, है ना? तो नाउ हमें एक सिचुएशन पता है कि भैया अप्लाई जो है, अप्लाई, मैं इसका नाम रख दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लो इसका नाम मिस्टर ए है, तो अप्लाई बाय, मुझे बताना अप्लाई बाय मिस्टर ए ने कितने शेयर अप्लाई किए? तो जवाब है सर 200। कितने शेयर अप्लाई किए? 200। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलॉटेड। तो क्या मिस्टर ए को, टू मिस्टर ए, क्या मिस्टर ए को 200 शेयर मिल गए होंगे? उसने मांगे थे 200, क्या उसको 200 मिल गए होंगे? इसका जवाब दीजिए मुझे कमेंट में फटाफट, मिल गए होंगे या नहीं मिले होंगे?
मिल गए होंगे या नहीं मिले होंगे, बस इतना बताना है कि मिल गए होंगे उसे 200 या नहीं मिले होंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में जो जितने मांगता है उतना उसको मिलता नहीं है, तो नहीं मिले होंगे। तो नाउ इसका जो अलॉटेड हुआ होगा वो पता है कैसे निकलेगा, 200। अब ये क्या दे रखा है, ये अप्लाई है तो डिवाइड बाय अप्लाई का रेशियो इनटू में 12 और सॉरी 10, ये पॉइंट में आ रहा है ना, या मैं थोड़े से अप्लाई को चेंज कर दूं यहां, अप्लाई 200 की जगह में 1200 कर देता हूं, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा रेशियो ना पॉइंट में ना आए इसलिए। तो 200 की जगह पे मैं 1200, तो ये कट जाएगा, तो ये कितने आ गए। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, इसने 1000 शेयर मांगे होंगे तो इसको मिला कितना होगा, 1000 मांगने के बाद इसको मिला कितने होगा, नहीं 1200 मांगे होंगे और मिला 1000 होगा, यही ना। इसने मांगे कितने, ये लो एक जीरो नहीं दिख रहा, इसने मांगे कितने और इसको मिला कितना, 1000। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रदीप, आपने जवाब दिया। अब हम टोटल पैसा अगर इसका निकालें, टोटल अमाउंट अगर इसका कैलकुलेट करें कि टोटल अमाउंट इसने कितना दिया होगा, तो सिंपली इसने अगर 1200 मांगे थे तो 1200 इंटू में 2 रुपए के हिसाब से इसने मुझे पैसे दिए होंगे, दैट इज कितने रुपए, 2400 रुपए दे दिए होंगे इसने मुझे जब मांगे थे। अगर मैं इसके एप्लीकेशन के पैसे माइनस कर दूं, लेस एप्लीकेशन, लेस कर देता हूं एप्लीकेशन का पैसा, कि भैया तेरे इतने मिले हैं और इतने कट जाएंगे, तो भैया मिले तुझे 1000 ही ना, तो तेरे कटेंगे कितने, सिर्फ और सिर्फ 2000। इसका मतलब जो मिस्टर ए है उसके 400 रुपए हमारे पास एडवांस है। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे तो ऐसा सिचुएशन था कि मुझे ही पैसे देने थे, किसको, मिस्टर ए को। पहले ये बात समझ में आई नहीं है, क्योंकि भाई तुम अपने आप को समझो मिस्टर ए और तुमने कितने शेयर मांगे, 1200, तो मुझे कितने पैसे दिए, 1200 इंटू 2, 2400 करके। तभी तो मांगने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं मांग रहा हूं पैसे नहीं दूंगा, मांगने का मतलब तुम पैसे के साथ मांगोगे। तो तुमने कितने दिए मुझे, 1200 इंटू में 2, 2400। अब भाई तुमने 2400 दिए, मैंने बोले भाई मैं तुम्हें तो 1000 ही शेयर दे सकता हूं, तो मैंने तुम्हें समान यानी शेयर्स कितने के दिए, 1000 इंटू में 2, 2000 के दिए। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपको मुझे 400 रुपए लौटाने हैं, यही हो रहा है हमारा। तो एप्लीकेशन के टाइम पे तो सिचुएशन ऐसी है कि मुझे 400 आपको देने हैं, लेकिन अलॉटमेंट पे कहानी बदल गई। अलॉटमेंट पे बोल रहे मेरे पे पैसे ही नहीं है, फेल हो गया मैं तो भैया एक्चुअल में कितना फेल हुआ उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इससे कॉल कर लू ऑन अलॉटमेंट, मैं अगर इससे अलॉटमेंट पे पैसे मांगूंगा तो बोलूंगा भैया 1000 शेयर दिए थे और अलॉटमेंट 3 का है तो 3000 लाओ। उसने तो मना ही कर दिया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो फेल हुआ ना हमें पैसे देने में, वो फेल कितना हुआ, वो 2600 रुपए देने में फेल हुआ, ना कि आप सोचते हो कि 3000 देने में फेल हुआ। वो कितने रुपए देने में फेल हो गया एक्चुअल में, 2600। तो अब जो मुझे यहां माइनस करना पड़ेगा 2600, क्या माइनस करना पड़ेगा, 2600। अब बैंक में कितने पैसे आएंगे, 26,000 में से 2000 गए, 24,000, तो 23,400। अब यहां पे एडवांस होगा 4,000। यहां एरियर भी होगा, एरियर होगा 2600 और 2 शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितने हो जाएंगे, 30,000। सर पिछले सवाल में तो इतनी ज्यादा हमने कोई खिचड़ी नहीं बनाई, इतनी ज्यादा कुछ नहीं की। तो सिंपल सी बात है कि जब आप जो पर्सन अगर यहाँ के एडवांस दे रहा है और यहीं फेल होगा तो वो सारी कैलकुलेशन जाएगी। अगर मेरा एडवांस यहाँ के लिए होता और मैं यहाँ फेल होता तो भी कैलकुलेशन जाता, क्योंकि पैसा एडवांस यहीं खत्म हो गया था पिछले क्वेश्चन में, आगे के लिए तो कोई एडवांस था ही नहीं। और ये मैं सिंपल लिख देता हूं, ये अलॉटेड था
तो कोई एडवांस था ही नहीं, तो कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आपने माइनस कर दिया। लेकिन यहां वाले केस में हुआ क्या कि भैया आगे तक के लिए क्या है, हमारा एडवांस चला गया था और वहीं फेल हुआ, दैट्स वाई ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ा। क्या हर किसी को क्लियर है? सर 4000 माइनस क्यों हुआ? एडवांस, ये तो यहीं से 4000 तो इनके स्टार्टिंग से चला आ रहा है माइनस वाला, एडवांस मैंने लिखा ना, एडवांस 4000, और ये एरियर, एडवांस का मतलब पहले से ही दे रखे थे इसने, ठीक है। अब करेंगे हम शेयर फाइनल कॉल टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर कैपिटल, कितने? 50,000। अब कौन बच्चा बताएगा बैंक में क्या पूरे 50,000 आएंगे? बैंक में क्या हमें 50,000 मिलेंगे या कम मिलेंगे? माइनस। क्या सर फिर से ऐसी कैलकुलेशन करोगे? नहीं, क्योंकि एडवांस का पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट हो चुका है, फर्स्ट कॉल पे थोड़ी ना है। तो इसके पास शेयर कितने हैं? ए भाई तेरे पास कितने शेयर है? तो ए के पास शेयर है कितने? 1000। 1200 तो इसने मांगे थे, लेकिन इसके पास शेयर कितने हैं? 1000। तो 1000 इंटू में, 1000 शेयर ही थे तो इंटू में 5, यानी 5000 नहीं आएंगे। तो बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा हमारा 45,000, और यहां आ जाएगा कॉल्स इन एरियर 5000, और टू में आ जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल 50,000। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? 47,400 बैंक में गलत हो गया, 47,400 मेरे हिसाब से एडवांस भी कुछ लगा दिया है प्रदीप ने। 45,000 एकदम सही जवाब है। क्या क्लियर है आपको? ये क्लियर, ये कैसे आया? एक और एग्जांपल ले आगे। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, चलिए। अरे इसको ना बहुत सारे पेजेस हो गए ना दोनों मर्ज होने के बाद, 48 पेज, तो इसको ठीक करना। चलो मैं ऐसा करता हूं, सब मिटा के एक आपके लिए एकदम न्यू फ्रेश क्वेश्चन बना रहा हूं। अब आप बताइएगा मुझे, ठीक है। मोहन मोहन था जिसने 400 शेयर अप्लाई किए थे, ठीक है, मांगे थे इसने। यहां फेल हो रहा है ये। सोहन जिसको 200 शेयर अलॉटेड थे, ये दोनों यहां फेल हो गए, ठीक है, ये दोनों फेल हो गए, करेक्ट है। अब हमें क्वेश्चन करना है, मैंने बस थोड़ा सा वेरिएशन किया, चेंज किया। चलिए, बैंक अकाउंट टू, पहले एक फेल था अब दो फेलियर कर दिया। शेयर एप्लीकेशन, कितने आ जाएंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में? 10, 20,000 और ये 24,000, पहले वाली एंट्री हो गई। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कॉल्स इन एडवांस लिख देते हैं, एडवांस, ठीक है, वही लिख देते हैं। चलो 24,000, 20,000 और 4,000, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब अलॉटमेंट जब मांगने जाएंगे, दैट इज शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आ जाएगा 30,000। लेकिन जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो हमें 30,000 तो नहीं मिलेगा, जिसके एडवांस है वो नहीं मिलेंगे 4,000, और दो फेलियर है उसके भी नहीं मिलेंगे, दो फेलियर है उसके भी नहीं मिलेंगे। तो अब हमारा जो यहाँ का अप्लाई था कितना था? 12,000। अलॉटेड कितना था? तो रेशियो क्या बना इसका? आप 6:5 कह लो। अब हमें दोनों फेलियर है,
अब बताओ एडवांस कहां से कहां जा रहा है, यहां पे जिसने एडवांस दिया उसका एडवांस कहां मूव होगा, और यही दोनों फेल हो गए। तो यानी इन दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब। ठीक है, इन दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहला है अप्लाई, तो मोहन की, मोहन के लिए तो अप्लाई कितने किए मोहन ने? सर साफ साफ है 400, 400 है ना। तो बताओ अलॉटेड कितने हैं? तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे पता है? 400 अप्लाई है तो डिवाइडेड बाय अप्लाई का रेशियो, जो दे रखा होगा डिवाइड करेंगे उसी के रेशियो से। ये अप्लाई का रेशियो है, ये अलॉटेड का रेशियो है। तो 400 यानी 6, ठीक है, इनटू में 5, तो कितने आ गए? पॉइंट में आ गया क्या? पॉइंट में आ जाएगा, तो मैं अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। चलो 400 के बजाय मैं कर देता हूं इसको 600, फिर बढ़िया रहेगा। 600 कर रहे हैं भाई इसको, है ना। 600 और 600 कितने आ गए? 500। अब इससे टोटल पैसा कितना मिला होगा? टोटल अमाउंट मोहन का ही चल रहा है, तो टोटल अमाउंट इसने दिए होंगे 600 मांगे हैं, तो 600 इंटू में 2 इसने 1200 दे दिए होंगे। इसके माइनस एडजस्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन पे इसके कितने पैसे कट गए होंगे, समझ रहे हो ना, कट गए होंगे मतलब एप्लीकेशन पे कितने हो गए होंगे। तो भाई साहब इसके 500 शेयर तो थे और कंपनी ने 2 के हिसाब से इसके 1000 काट लिए, तो इसके एडवांस कितने रह गए, बच कितने गए? एडवांस हम एप्लीकेशन पे तो बोल रहे थे 200 तुझे देने हैं देने हैं, लेकिन जैसे अलॉटमेंट पे आए ये बोलते हैं हम तो फेल हो गए। कितने अलॉटमेंट पे इससे मांगते हम, कितने मांगते? 500 इंटू में 3, 1500। इसने बोला नहीं है भैया। मैं ठीक है भाई, तू कितने नहीं दे पा रहा है? 1300। तो एक फेलियर का पैसा नहीं आएगा, दैट इज 1300। ये था सारा मोहन का। अब आ जाइए सोहन पे। सोहन को अलॉटेड दे रखा है। अप्लाई को पता है हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेंट भी बोलते हैं। अप्लाई को हम एप्लीकेंट, बहुत सारे वर्ड में बोलता हूं ना, वो जब वीडियो बाद में भी देखो आप तो उसे लिख लिया करो। अप्लाई को क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेंट। तो अलॉटेड सोहन को कितने थे भैया? सोहन को थे 200। तो अब हमें निकालना पड़ेगा इसने अप्लाई कितने किए। अप्लाई कितने किए? 200। ये अलॉटेड का रेशियो, तो डिवाइड 5 इंटू 6, तो कितने हो गए? 240। ठीक है, अब आप देख रहे हो कैसे रेशियो, मैं यहां पे सिर्फ आपको रेशियो सिखा रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि अब आप इतने होशियार हो गए हो कि इतना ज्यादा टेकिंग टाइम नहीं लोगे इसमें, कि एक छोटे छोटे चीजों को हम करें फिर चले। मैं एक बार समझाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन हाँ कराते हुए इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो पूछोगे, और इसके जैसा अगर क्वेश्चन आया तो आपको कर देना चाहिए फिर तो। अब इसका क्या निकालेंगे तीसरे स्टेप में, क्या पता करेंगे भैया? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है? तो इसने मांगे 240, तो दिए 240 के हिसाब से होंगे 480। मैंने बोले भैया तेरे एप्लीकेशन पे पैसे हम इतने एडजस्ट हो गए, तो कितने एडजस्ट हो गए होंगे? 200 ही तो मिले इसको, तो 400। तो इसके एडवांस कितने बचे? 80। अगर मैं इससे कॉल मांगता हूं किस पे? अलॉटमेंट पे। मैंने बोला भैया अलॉटमेंट पे पैसे ला, तो कितने मांगूंगा? 200 इंटू में 3 ही तो मांग सकता हूं मैं इससे, 600। तो कितने नहीं दे पाया? 520। तो एक और पेमेंट नहीं आ पाएगी, दैट इज 520। ठीक है, तो बैंक में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 30,000 माइनस 4,000 माइनस 1300 माइनस 520, 24,180। अब यहां पे आ जाएगा एडवांस 4,000, और आ जाएगा कॉल्स, या एरियर लिख देता हूं सिर्फ। एरियर पता है कितना होगा? 1300 वो और 520 वो, तो टोटल 1820। और टू शेयर
अलॉटमेंट पता है कितने, 30,000। अब आएगा शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, भैया 50,000। अब बैंक में बताओ कितने पैसे आएंगे, 50,000 थे, 50 में से किसके पैसे आएंगे किसके नहीं आएंगे, बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे। दो फेलियर है, कितने फेलियर है, दो। एक का बताओ, सबसे पहले तो बताओ मोहन कितने पैसे नहीं देगा। मोहन बताइए, मोहन कितने पैसे नहीं देगा। एक बच्चे ने 46,500 जवाब दिया, अभी देख लेते हैं टोटल का। मोहन कितने नहीं देगा, मोहन के पास सबसे पहले ये देखो कि मोहन के पास शेयर कितने हैं। मोहन के पास शेयर कितने हैं, तो जवाब है मोहन के पास तो भैया शेयर 500 हैं। कितने शेयर हैं, तो 500 इंटू में 5, तो मोहन कितने नहीं देगा, ये मोहन है। 500 इंटू 5, ये कौन है, मोहन। ये लो इसके ऊपर एम लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा कौन था हमारा, सोहन। बताइए सोहन कितने रुपए नहीं देगा, सोहन कितने रुपए नहीं देगा, तो ये आएगा हमारा 200 इंटू में 5। समझ पा रहे हैं आप, 1,000। तो टोटल 2500 और 1,000 कितने हो गए, 3500। तो कितने आ गए, 46,500। जिस बच्चे ने जवाब दिया 46,500 एकदम सही जवाब था, 46,500। अब आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने आ जाएंगे, 3500। और टू शेयर फाइनल कॉल 50। किसी बच्चे को अगर यहां तक के पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर यहां तक के पॉइंट में कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी तो पूछिए। है किसी को डाउट यहां तक के पॉइंट में, कौन सा टोटल, मोहन में टोटल अमाउंट ये 6,000 तो लिखा ही नहीं है बच्चे। 600, 600, 6,000 नहीं है, 600। बताइए जितने बच्चे लाइव है अब तक, कोई डाउट है किसी पॉइंट में डाउट। एकदम माइंड रिलैक्स करके सोच सकते हो। मुझे कोई जल्दी नहीं आगे जाने का, लेकिन फिर आगे जाके मुझे कोई जल्दी भी नहीं होगी पीछे आने की। सर 500 प्लस 200 प्लस 700 इंटू में 5 भी कर सकते हैं। 500, 200, 700 इंटू में 5, 7 पंचे 3500। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। मैंने तो अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि समझ में आ जाए ऐसे हो रहा है। बाकी आप इकट्ठा कंबाइन भी कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर करके बहुत क्वेश्चन बना लोगे ना, तो फिर तो आपको लगेगा यार कितना आसान है ये। और बहुत सारी चीजें ऐसा समझना, लाइफ में कभी भी ऐसा जरूरी नहीं होता था कि कल मैं वो चीजें नहीं कर पा रहा था तो आज भी नहीं कर पाऊंगा। हमारे माइंड में ना, हमारे मन में एक बार ना डर बैठ जाता है, यार वो शेयर कैपिटल 12th में अगर हमसे नहीं हुआ था तो नाउ अब भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑब्जर्व करना, कभी ना कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा जिससे आप डरते थे, अगर वो आपको आ गया होगा तो उसमें आप एक्सपर्ट हो गए होंगे और आपको एहसास हुआ होगा कि यार क्यों डर रहे थे, वो तो बड़ा सिंपल था, हम तो वैसे भाग रहे थे इस चीजों से। तो सेम कहानी यहाँ पे है। 12th में अगर नहीं आता था तो उसको छोड़ दीजिए। नाउ आप सीख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है, तो मान के चलिए आपने गलती करी जो 12th में आपने नहीं समझा था इन चीजों को डर के मारे। 12th में भी बहुत अच्छा कर सकते थे और अब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर जब नेम लिखा हो तो आपने बोला था कि ऐड करेंगे, तो बिल्कुल परमजीत मैंने ऐड ही करा है, दोनों दो लोग ऐड हो गए हैं, 500 और 200। परमजीत का नाम है क्या है, परभजी सिंह। बताइए किसी का कोई डाउट है तो बताइए। है कोई डाउट, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, नो, क्लियर। चलिए एक और सवाल करें।
शशि का भी कहना है नो नो, सभी बच्चों का जवाब आ गया लगभग सर। नहीं है डाउट, बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है। चलिए नाउ एक सवाल है, इसके अंदर मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं। मोहन पेड हिज एरियर। जो भी मोहन का बाकी था वो फाइनल पे पेड कर गया। मेरे क्वेश्चन को समझ गए आप? क्या मेरे सवाल को समझ गए? मोहन पहले फेल हुआ अलॉटमेंट पे, लेकिन जैसे ही फाइनल कॉल पे आया तो मोहन ने बोला भैया मैं तो दूंगा पैसे, फाइनल के तो दे ही रहा हूं और पुराना बकाया भी दे रहा हूं। लेकिन सोहन ने ऐसा नहीं किया। समझे बात आप? क्वेश्चन समझ में आया? तो अलॉटमेंट तक की एंट्री में कोई बदलाव होना ही नहीं है, एंट्री यहां बदलाव होगी। एंट्री कहां बदलेगा सर? यहां बदलने वाला है। क्या क्या बदलेगा कोई बच्चा मुझे बता सकता है अपना हिसाब किताब गणित दिमाग लगा के कि बैंक में कितना पैसा आएगा? कोई बता सकता है कि बैंक में कितना पैसा आएगा? बताइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पहले क्वेश्चन समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बैंक का पेमेंट बताइए। बताएं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं कि बैंक में कितना पैसा आएगा। एक बच्चे का जवाब आया 51,300, मतलब सर 50 से भी ज्यादा। चलिए देखते हैं सही है गलत। एक का जवाब आया 49,480 रुपए, एक का जवाब है 50,500 रुपए। मैं भी एक बार अपना थोड़ा सा सिंपल सा दिमाग लगाते हैं कि भैया 50,000 मिलने थे, उसमें से एक ये सोहन है जो कि पैसा दे ही नहीं रहा, तो इसके माइनस कर दो, इसके माइनस कर दो। कितना माइनस करो? सोहन के पास 200 इंटू 5 माइनस 1000 कर दो। करेक्ट है, माइनस क्या कर दो? 1000 कर दो। और एक ऐसा है जो कि ये कह रहा है कि भाई मैं पुराने पैसे दे दूंगा, तो पुराने कौन से देगा? जो बाकी थे। तो पहले मुझे सोहन का बाकी पैसा देखना है कि कितना था। तो सोहन का बाकी पैसा, बाकी पैसा, बाकी पैसा सोहन के कितना था, कितना था, कितना था? 1300। करेक्ट है, 1300 ही था। तो 1300 रुपए देगा ना ये, तो प्लस हो जाएगा इसका पुराना 1300। अब कुछ बच्चे चालाकी कर रहे होंगे कि अभी वाला भी तो देगा, तो भाई अभी वाला तो जुड़ा हुआ ही है 50,000 में। तो फाइनल जो पेमेंट आएगी ना इसकी, वो ये आनी चाहिए, मैं जो बता रहा हूं। अब देखते हैं कितने बच्चे सही थे और कितने बच्चे गलत थे। 50,000 माइनस में 1,000 और प्लस में 1300। भाई 50,300 जिसने जवाब दिया वो एकदम स्टूडेंट ठीक था। तो मैं बता दूं दोबारा, 1000 और प्लस में 1300, तो 50,300। कॉल सिनेरियर में कितना आएगा? 1000। और यहां कितने आएंगे? 50,000। और यहां क्या आएगा? 2 फाइनल। 2 फाइनल, देखना कुशल तो नहीं है। 2 2 कॉल सिनेरियर। 2 मिनट, 2 मिनट। यहां पे क्या आ जाएगा? 2 जो एरियर आया था, कौन सा? कॉल्स इन एरियर, क्योंकि आपको एरियर मिला है ना वापस। तो एरियर कितना आ गया हमारा? 1300 रुपए। अब जाके देखोगे आपका टोटल मैच हो जाएगा, क्योंकि एरियर मिला है तो इसलिए कॉल्स इन एरियर आ गया। क्लियर है? ये लीजिए, दिख नहीं रहा है तो अब दिख जाएगा। क्या सभी बच्चे को ये बात समझ में आया? तो मैं एक सवाल और दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल सारी चीजें लेके चल रहा हूं। लीजिए जी, आपके सामने एक सवाल और। अब तो हद ही हो गई। हद ये हो गई, अब यहां पे भाई सोहन सोहन कहता है कि मैं भी पेड करूंगा। अब दोनों ने आके फाइनल कॉल पे दे दिया, तो मुझे जवाब दीजिए कि फाइनल कॉल पे कितने पैसे आएंगे। जवाब दीजिए फाइनल कॉल पे कितने पैसे आएंगे और क्या एंट्री आएगी, एक बार एंट्री भी बताइए। दोनों ने ही पैसे दे दिए, अब मुझे एक जगह फेल एक जगह पैसे दे रहा है, फटाफट बताइए।
हाँ जी, 51,820 आंसर आया। बच्चे ने एंट्री भी बताया। चलो देखते हैं आपकी गणित और आपकी कैलकुलेशन। 50,000 मिलने थे, सही बात। कोई फेल हुआ नहीं तो ना देने का तो सवाल ही नहीं है। पुराना बकाया और आ रहा है। कितना बकाया आ रहा है? एक 1,300 रुपये पुराना बकाया आ रहा है और एक 520 और आ रहा है। तो इसका मतलब 51,000, तो इसमें प्लस हो जाएगा 1,820। तो ये आ गया 51,820। तो भैया एरियर का तो सवाल ही नहीं है, तो ये हट गया यहां से। अरे ठीक है, और यहां पे हमारा 1,300 के बजाय आ जाएगा 1,820। ये जर्नल एंट्री ड्रॉ होगा। तो जिन बच्चों ने जवाब दिया 51,820, तो मतलब उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल चल क्या रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो आपको बस इसके अंदर माइनस प्लस आना चाहिए। कुछ बच्चों का कहना होता है ना कि सर अगर एंट्री याद कर लेंगे तो बात बन जाएगी, क्या? कभी नहीं बनने वाली बात। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एंट्री इसको इस तरीके से देख ले, तो कभी नहीं बनेगी आपकी बात। तो आपको समझना होगा कि क्या है पॉइंट और कैसे करना है। शायद आज की क्लास रिकॉर्ड हुई भी है, नहीं हुई ये तो मैं भूल ही गया। नहीं हुई होगी तो लाइव से लेना होगा। चलो हो रही है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि क्या चल रहा है? और इसके अंदर कुछ करें? बिल्कुल करते हैं। देखिए अब मैं एक न्यू सवाल फिर ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखो मैंने अप्लाई किए 2,000 और जो अलॉटेड हुआ, अरे इशू किया मैंने 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव हुआ, जो मेरे पास एप्लीकेशन आया वो 20,000। नंबर वन, मैंने कुछ कैटेगरी बनाया अप्लाई का एंड अलॉटेड का। जिसने मांगे 2,000 उसको मिले 2,000, जिसने मांगे 15,000 उसको मिले 13,000, उसको मिले 13,000। नंबर तीन, जिसने मांगे 10,000 उसको मिले 5,000। समझ रहे हो? जिसने मांगे 10,000 उसको मिले 5,000। बैलेंस को रिफंड कर दिया तो कितने बच गए? ये कितने हो गए? 15, 10, 25, 27। तो कितने बचे? तीन। अब हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, 20 तो हो ही गए हमारे। तो देने के लिए कुछ नहीं, इसको नील दिया तो इसको रिफंड हो गए। तो इसको हम बोलते हैं कैटेगरी, किसी चीज का कैटेगरी। अब यहां पे हर डिफरेंट कैटेगरी का अपना एक अलग रेशियो होगा। अब आपको डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है और कहां से फेल होता है। ठीक है, अब मैंने यहां पे बनाया आपके सामने 10 रुपीज। 10 रुपीज का डिटेल कुछ ऐसे है। ₹2, ₹5 और ₹3। ठीक है, यहां पे मिस्टर राम फेल हुआ या मिस्टर ए फेल हुआ। मिस्टर ए जो कि बिलोंग करता है कैटेगरी नंबर 1 से, एरो भी कर दिया कैटेगरी नंबर 1 से, जिसके पास 250 शेयर अप्लाई हुए थे। समझना बात को। यहां पे एक और फेल हुआ, यहां पे एक और फेल हुआ, दैट इज मिस्टर बी, जिसने अप्लाई किए थे 130 शेयर। ठीक है,
यहां पे ये फेल हुआ, यानी ये कहां फेल हुआ, फाइनल कॉल पे, और इसको अलॉटेड थे 500 शेयर। अब मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, 130 के बजाय मैं इसको कर देता हूं 150। ठीक है, 3 जगह फेलियर हुआ। दो कहां फेलियर है, दो कहां फेलियर है, अलॉटमेंट पे। एक कहां फेलियर है, फाइनल कॉल पे। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? बताइए फटाफट। हेलो, दैट इज माई डाउट। यस कुमार, आपके क्या डाउट है? प्रोराटा वाला लगता है क्वेश्चन। अरे हम तो पिछले 2 क्लास से प्रोराटा वाला ही कर रहे हैं। एक हमारे माइंड के अंदर कई जो 12 12th क्लास में एक मतलब जगह बना दिया गया, प्रोराटा वाले क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। हमने पिछले 3 क्वेश्चन भी प्रोराटा वाले ही किए हैं। सर लिखा था ऊपर, यस ने कुछ ऊपर लिखा है, वो नीचे चला गया। सर 1000 10,000 हुए थे, अलॉटेड 20,000 कैसे? अलॉटेड नहीं है, ये एप्लीकेशन रिसीव है। 20,000 कर दिए मैंने। ओ, अच्छा, ये हिसाब किताब गड़बड़ा गया मेरा। आप भी कोई बात नहीं, इसको 20 कर दें, इसको 30 कर दें। मेरे दिमाग में 20 और 30 चल रहा था। चलो अभी करते हैं, चिंता की बात। 20 और ये 30 है, ठीक है। अब बताइए, अब हो पाएगा आपसे ये सवाल या नहीं हो पाएगा? जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं अभी चाह के भी नहीं करा सकता। 8 बजे जीएसटी की क्लास है, 8 बजे का शेड्यूल है ना? हाँ 8 बजे। तो ये तो मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं। हो जाएगा, नहीं होगा? अरे एक करके दिखाओ, हिम्मत करना है आपने। आप सोच रहे हो मुश्किल, देखो इसका अप्लाई अलॉटेड कैसे कैसे निकालोगे, पूरा दिमाग लगाना है आपको। आपके पास आज पूरा टाइम है, कल पूरा टाइम है। फर्स्ट कैटेगरी बी, सेकंड कैटेगरी सी, थर्ड कैटेगरी। अब ए बी सी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम रखना चाहते हो, इसका नाम सी है, चलो ठीक है। तो एक बार ट्राई करना है, फिर मैं ये पूरा क्वेश्चंस करूंगा। अगर जितने बच्चों ने कर लिया, समझिए अब हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं करके दिखाऊंगा एक आध सवाल और, इसके बाद सीधा करने वाले हैं फोर फीचर और री इशू, खत्म। ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाले। फिर बैलेंस शीट और कैश बुक एक साथ ही निपटा लेंगे हम इसका, ठीक है। चलिए, तो गुड नाइट। आज आपको एक टास्क दिया गया है होमवर्क में, इसको मैं सोचता हूं कि आप अच्छे से मन लगा के करेंगे। सर अगली क्लास नहीं, नहीं मंडे कहाँ, कल क्लास है अगली। मंडे नहीं, कल है, कल कल। तो आपकी क्लास जो है ये, और हो सकता है इस बार शायद संडे भी क्लास लें, क्योंकि मुझे टेंशन है कि 22 चैप्टर, भाई 22 चैप्टर, एक दो चैप्टर नहीं है, कैसे खत्म करोगे? और जिसमें से सबसे छोटा चैप्टर यही है जो सबसे बड़ा लगता था 12th में। बाकी तो सभी के बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं। तो अभी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। मेरा टारगेट है कि मैं रेगुलर क्लास लेके ज्यादा से ज्यादा आपका जल्दी से जल्दी कवर अप कराऊं। बुक्स के लिए मेरी एक मंडे मीटिंग है। जैसे ही मीटिंग हो जाती है पब्लिशर से, तो फिर आपका फाइनलाइज कर देंगे कि कौन सा बुक लेना है, जे.आर. मोंगा या बी.के. गोयल। मैं हर बार कह रहा हूं, इसलिए मैं बुक के सवाल एक भी कराए क्या मैंने आपको? तो बुक की जरूरत ही नहीं है आपको। और आप सभी के कॉलेज कब से ओपन हो रहे हैं? मैंने सुनने में आया कि 29 से ओपन है। अच्छा, परमजीत के जे.आर. मोंगा यूज हो रही है। कॉलेज ओपन कब से है ये बताइए। कॉलेज ओपन कब से है या हो गए हैं? कुछ बच्चे, खुशी का कहना है कि सर 1 फेब से हैं। 27 से स्टार्ट है, 27 से। चलिए, सभी के अलग अलग डेट पे हैं, बट कोई बात नहीं। फेब में तो आपकी रेगुलर ही क्लास चलने वाली है, मार्च में भी रेगुलर क्लास चलेगी, अप्रैल में भी रेगुलर क्लास चलेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मई
10 मई 5-6 तारीख तक खत्म कर पाए रेगुलर क्लास में, क्योंकि रेगुलर क्लास 1 घंटे की जरूर ले रहे हैं, इस ड्यूरेशन को भी मैं अब और एक्सटेंड करूंगा MWF वाले में। TTS में तो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे TTS में 2 क्लास लेनी पड़ेगी, बाकी डेज पे मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, या फिर मैं संडे का कुछ ऐसा मिक्सअप कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि हमारी 6 क्लासेस हो जाए। मतलब मेरा टारगेट है कि वीक में कम से कम मैं आपको 8 घंटे की क्लास दूं एक हफ्ते में। 6 घंटे तो वैसे ही हो जाते हैं आपके, अगर 1 घंटे की क्लास लेते हैं तो। मेरा टारगेट है 8 घंटे, चाहे इवन तो मुझे संडे को अलग से 2 या ढाई घंटे की क्लास लेना पड़े, 8 घंटे, क्योंकि एक चैप्टर को खत्म करने में मुझे लग जाएंगे बड़े इजीली, देखा जाए तो 10 घंटे भी लगेंगे, 15 घंटे भी लगेंगे। तो 8 घंटे होंगे तो वीक सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन 4 वीक में 1 मंथ चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, वो पता भी नहीं चलेगा। अभी देखो कुछ दिनों पहले आपका संडे था और फिर दोबारा संडे आ रहा है, ठीक है, 26 जनवरी संडे को ही था ना। अभी 26 जनवरी को कितने दिन हुए, अभी तो गया है 26 जनवरी, अब दोबारा संडे आ गया, ये देखो, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कल। ये क्वेश्चंस करके जरूर आइएगा।